साथियों, नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी आपके लिए लेकर आया हूँ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब फार्मेसी के 4th सेमेस्टर का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो है। तो हमने इसमें फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है। इसमें से बस ये पार्ट हमारा बाकी है और इसके साथ डीएल और बाकी है जो हम कवर कर लेंगे बहुत जल्द। तो डाइस्टीरियोमर्स आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट का स्टीरियो केमिस्ट्री का जो पार्ट है। तो क्या होता है डाइस्टीरियोमर्स और इसे कैसे पहचाना जाता है और ठीक है इसका यूज थोड़ा सा हम देखेंगे। तो देखिएगा डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज, विच आर नॉट मिरर इमेज मतलब कोई भी पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वो क्या हो, चाहे वो ऑप्टिकली एक्टिव हो चाहे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, पर वो पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हो। देखो पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे दो मॉलिक्यूल मतलब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो क्या हो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बने हो, मतलब कार्बन मतलब जो जितने भी एटम है अपने जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम होगा, कनेक्टिविटी सेम होगी आपकी, है ना, उसी कनेक्टिविटी सेम होगी, वो स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। लेकिन अब देखिएगा क्या होता है नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज मतलब ये आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे। तो चलिए हम एक एक बात देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि नॉट मिरर इमेज और ना ही सुपर इम्पोसिबल। तो हमने देखिएगा अगर आप इनान्सिमर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो हमने बोला था कि अगर कोई दो कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज ना हो, मतलब मिरर इमेज हो लेकिन आपस में सुपर इम्पोजिबल ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं इनान्सिमर। लेकिन इसके आगे अब क्या होता है कि डाइस्टीरियोमर्स में होता है कि वो मिरर इमेज भी नहीं होते और सुपर इम्पोज भी नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल हमने ले लिया साइक्लोपेंटेन का, क्लोरोब्रोमो मतलब साइक्लोहेक्सेन का, है ना। तो यहाँ देखिएगा ये आपका बेस में हैगा, ये डैश में हैगा, है ना। तो ये मतलब ये प्लेन के ऊपर है दोनों कंपाउंड, ये प्लेन के एक ऊपर है एक नीचे कंपाउंड है ना। तो ये वाला तो आप देखिएगा क्या ये आपस में मिरर इमेज है, नहीं है, ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो ये जो होते हैं नॉट मिरर इमेज, ठीक है। लेकिन बने किससे हैं, बने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हैं, सेम कनेक्टिविटी है, लेकिन 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है नॉट मिरर इमेज क्या कहलाते हैं आपके डाइस्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। ओके अगला एग्जांपल देखते हैं। ये हमने ले लिया आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो ये सिस ट्रांस काय में आते हैं, किस चीज में आते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ओके ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में आते हैं। ओके तो अब देखिएगा ये एग्जांपल हमने लिया, एक एक आइसोमर जो है उसका सिस है, ओके, एक आइसोमर आपका ट्रांस है। तो आपस में देखिएगा इनकी ये देखो ये पॉइंट तो आपका मिरर दिख रहा है, ये पॉइंट आपका यहाँ तक मिरर दिख रहा है, लेकिन ये जो है वो इसकी मिरर इमेज नहीं है। तो ये पूरा क्या होता है नॉट मिरर इमेज। जब मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या कहलाएगा आपका डाइस्टीरियो आइसोमर्स, वरना क्या होता इनान्सियोमर्स होता। ओके अगला एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पे हमने देखा ABC, हमने 3 कंपाउंड बनाए लेकिन कंपाउंड वही के वही है, मतलब जिसमें भी कार्बन उतना ही है, हाइड्रोजन उतना ही है, फ्लोरीन सेम कनेक्टिविटी एंड सेम एटम आपके से बना हुआ है, ये आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो इस आइसोमर ये इसका आइसोमर ओके ये आपस में आइसोमर है। तो आपस में जो आइसोमर हैं लेकिन कौन डाइस्टीरियोमर्स है और कौन इनान्सियोमर है इसकी पहचान क्या है देखिएगा। हम ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म से हम RS सिस्टम से हम RS निकालते हैं। तो ये RS सिस्टम से हमने RS निकाल लिया। ओके तो इसका नाम कर दिया ये S है, ये किरिल कार्बन R है, ये किरिल कार्बन S है, ये किरिल कार्बन S है। ओके ये देखिए RS सिस्टम जब अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो आपको पढ़नी चाहिए। ओके अब ये देखिए R सिस्टम और जो S सिस्टम हमारी प्रीवियस वीडियो में ये डला हुआ है। ओके तो हमने ये देख लिया कि ये RS सिस्टम है। अब देखिएगा हमने A ले लिया A एंड B। अब देखिएगा इन दोनों के बीच में क्या संबंध है हम देखते हैं।
ये आर एस है, मतलब ये आर और एस ये कंपाउंड है ए, लेकिन एस बी क्या है, एस एस है। तो आप देखिएगा ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, तो अब अगर मैं यहाँ पर मिरर रख देता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं मिरर रखता हूँ तो बताइए क्या मिरर इमेज है, ये लाइन या आपका ये सी एल की मिरर इमेज, एच की मिरर इमेज है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये हाइड्रोजन की मिरर इमेज नहीं है, यहाँ पर ये फ्लोरीन की मिरर इमेज नहीं है। तो जब मिरर इमेज नहीं है तो क्या कहलाएगा, आपका डाई स्टीरियोमर्स भी कहलाएगा। या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं ये क्या है, एस आर है और ये क्या है, एस एस है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एस एस फॉर्म है, ये एस आर फॉर्म है, तो ये आपका ये क्या हो गया, डाई स्टीरियोमर्स कहलाएगा। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। ए और सी में देखते हैं समानताएं क्या है। ए क्या हैगा, एस आर हैगा, है ना, एस आर, ओके। और सी क्या हैगा, भी आर एस हैगा, ठीक है, आर एस। अब यहाँ पर देखिएगा ये इसको और इसको मिलाया जाए, ठीक है। अब हम किसको मिला रहे हैं, ए और सी को देखिएगा, ये ए एफ कहाँ है, इस साइड है, और इसका मिरर इमेज क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा कि नहीं है। ये देखिएगा क्लोरीन क्या है, आपका राइट साइड है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये और ये आपस में मिरर इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन दूर है तो हाइड्रोजन उधर भी क्या होगा, दूर होगा, तो ये आपस में मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही भी देख सकते हैं, तो ये आपका मिरर इमेज होता है तब क्या कहलाता है, इनांसियोमर्स। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो कि आपस में मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इम्पोजिबल ना हो। मतलब अगर इसको उठाकर मैं इस पे रखता हूं तो बताइए क्या एक दूसरे को दोनों आपस में ढक लेंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं ढकेंगे। जब मैं इसको उठा के इधर रखता हूँ तो मान लीजिए फ्लोरीन ये है लाल वाला, है ना, तो ये फ्लोरीन को यहाँ उठा के रखता हूँ तो ये फ्लोरीन एच को ढकेगा ना कि फ्लोरीन को। तो ये आपस में मिरर तो है लेकिन क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, मतलब एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, एनांसियोमर। लेकिन डाई स्टीरियोमर्स में क्या होता है, ना तो सुपर इम्पोजिबल होते हैं और ना ही मिरर इमेज होते हैं। ओके, अगला है बी और सी में, हम इन दोनों में देखते हैं क्या समानताएं हैं। अगला है ये एस एस हैगा आपका, एस एस है, और ये क्या हैगा, आर एस हैगा। तो अपन देखिएगा यहाँ पर भी अगर देख सकते हैं कोई ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, ओके। लेकिन ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डाई स्टीरियोमर्स हो जाएगा। ओके, ये डाई स्टीरियोमर्स हो जाएगा। तो चलिए और हम डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। ओके ओके, तो चलिए डिफरेंट एग्जांपल हम देखते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर्स के। तो देखिए हमने पहले देखा था जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का, हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे सिस वाला, ओके, ट्रांस वाला। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं उसी का, तो चलिएगा। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी डाई स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जियोमेट्रिकल भी जो होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो भी डाई स्टीरियोमर्स हो सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये कहलाएगा आपका साइक्लोपेंटेन है ना, तो साइक्लोपेंटेन है तो डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा ये सिस है। सिस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन या फिर CH3 क्या है, सेम साइड पे है। ओके, तो ये सिस हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट टाइप है, ये क्या हो गया आपका, ट्रांस हो गया, ट्रांस टू डाईमिथाइल आपका साइक्लोपेंटेन, ये पूरा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ट्रांस है, ये सिस है। लेकिन अगर मैं इसको उठाकर इस पर रखूं तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा है। या फिर इसमें से आपका देखिएगा क्या है, मिरर इमेज है, नहीं है। तो ना तो ये मिरर इमेज है ना ही सुपर इम्पोजिबल है, तो क्या हो जाएगा ये एग्जांपल, डायस्टेरियोमर्स। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं मीजो कंपाउंड। तो क्या मीजो कंपाउंड भी डायस्टेरियोमर्स होते हैं, जैसे कि देखिएगा मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड और नॉन मीजो कंपाउंड भी क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं पहला आपने एग्जांपल इसमें कौन सा लिया, टार्ट्रिक एसिड का। ओके, टी ए मतलब टार्ट्रिक एसिड। ओके, तो देखिएगा दिस इज द मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो क्यों है, आप देखो मीजो कहलाने का मतलब होता है, मीजो तब कहलाता है जब इसमें से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर जाए। पीओएस, पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो हमने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हम पूरा पढ़ चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो ये आपस में आधा आधा बढ़ गया, ये मीजो कंपाउंड हो गया। तो मीजो कंपाउंड क्या होगा, मीजो टार्ट्रिक एसिड कहलाएगा। ओके, अब देखिएगा
इससे संबंधित निकालते हैं। ये क्या है, ये मीजो टार्ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि ये यहाँ से अगर देखते हैं तो ये आधा आधा नहीं बढ़ता है। क्यों, क्योंकि वो आधा आधा कैसा बढ़ना चाहिए, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है। लेकिन यहाँ से अगर निकाल देते हैं ऐसा, तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ये इसका नहीं मिरर इमेज है ना, तो मिरर इमेज नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो आपका RS सिस्टम से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड है। ओके, रेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कौन सा है, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के अनुसार ये क्या लिखा है, प्लस। ओके, जो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड, ये नेगेटिव टार्ट्रिक एसिड। ओके, अब देखिएगा यदि हम इन दोनों को बीच में लाइन खींचा जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को, तो क्या ये इसका मिरर इमेज है, हाँ, तो ये आपस में मिरर इमेज है। जब ये आपस में मिरर इमेज है तो क्या होगा, देखिए ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है। ओके, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका, तो ये आपस में देखिए पूरा कंपाउंड मिरर इमेज है ना। तो जब मिरर इमेज होता है तो ये कहलाता है, ये आपस में कहलाएंगे इनांसियोमर। क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्या है, आपस में इनांसियोमर है। ओके, चलिए इसको हम मिटा देते हैं ऊपर वाले को। ओके, तो चलिए, तो मैंने क्या बोला, ये आपस में क्या हो गया, इनांसियोमर है। चलिए इसका अगर मैं मतलब नेम दे दूं, इसको A दे दूं, इसको B दे दूं, इसको C दे दूं, तो ये जो हो गया B एंड C जो हो जाए वो क्या होता है, इनांसियोमर है। क्यों है इनांसियोमर, क्योंकि ये आप में मिरर इमेज है। ओके, लेकिन अब देखिएगा A और B की बात कर लीजिए, A एंड B क्या है, आपस में डाइस्टीरियोमर्स हैं। जबकि A एंड C भी डाइस्टीरियोमर्स भी है। क्या होता है, A एंड C भी डाइस्टीरियोमर्स है, समझिए ना, मतलब ये दोनों मिरर इमेज है, ना तो ये इसकी मिरर इमेज है, ना ही ये इसकी मिरर इमेज है। तो यहाँ पर क्या होता है, A जो है B का डाइस्टीरियोमर्स है, A जो है C का भी डाइस्टीरियोमर्स है, लेकिन B और C आपस में इनांसियोमर्स है। ओके, तो ये आपका क्या होगा, मीजो कंपाउंड जो कि डाइस्टीरियोमर्स होता है। ओके, चलिए आगे, अगला एपीमर आर डाइस्टीरियोमर्स, या एपीमर्स भी डाइस्टीरियोमर्स हो सकते हैं। तो पहली बात यह है कि एपीमर्स होते क्या, एपीमर्स देखिएगा एक सिंपल भाषा में आपको बताऊं, एपीमर यहाँ पर हमने डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है। क्या बनाया है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ओके, अब ये डी ग्लूकोज को पहले नाम दे देते हैं 3, 4, 5, 6 नेम दे दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर जो 2 नंबर कार्बन किरिल कार्बन है ना, 2 नंबर, उसका जो OHS है वो पलट गया। जब ये इसका रोटेशन होता है, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर किरिल कार्बन मतलब ये यहाँ पर का है ना, 2 नंबर वाले कार्बन के जो कंपाउंड है उसका जो रोटेशन हुआ, तो ये लेफ्ट राइट हो गया, लेफ्ट से राइट हो गया। अब देखिएगा इसी को हम बोलते हैं मैनोज, उसका ये एपीमर कहलाता है। मतलब इसका जो है बस सिर्फ एटम जो होते हैं वो रोटेट होके इधर उधर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर देखिएगा अगला, यहाँ पर ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4 नंबर वाला क्या होता है, 4 नंबर वाला इस साइड था, लेकिन अभी किस साइड है, वो लेफ्ट साइड आ गया है, मतलब ये रोटेट हो गया है। तो इसी को क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज। यदि 4 कार्बन वाला OH अगर रोटेट होकर लेफ्ट साइड आता है तो गैलेक्टोज, यदि 3 वाला मतलब 2 वाला आता है तो मैनोज। ओके, तो ये डिफरेंट प्रकार के एपीमर इसके बन सकते हैं। ओके, तो एपीमर जो होते हैं क्या डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, अगला पॉइंट। तो एपीमर देखिए डाइस्टीरियोमर्स क्यों नहीं हो सकते, अब ये जो है वो अलग कंपाउंड हो गया आपस में, ये ग्लूकोज ही है, मैनोज है, तो आपस में ये क्या है, क्या मिरर इमेज है। हम अगर यहाँ से मिरर डालते हैं तो क्या इसका मिरर होता है, ये इसका मिरर है। ओके, ये इसका मिरर नहीं है, तो ये इसका मिरर नहीं है, आप देखिएगा, और ये इसका मिरर नहीं है, ये इसका मिरर नहीं है, बहुत सारे मिरर नहीं है, तो ये आपस में मिरर इमेज तो है नहीं। जब मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर्स। अब देखिएगा इसका और इसका, देखिएगा क्या ये मिरर इमेज है भाई, ये भी मिरर इमेज नहीं है। ओके, क्योंकि ये देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा ये मिरर इमेज नहीं है। तो या फिर इसका और इसका देखिएगा, ये इसके मिरर इमेज है नहीं, ये इसकी है नहीं, इसकी है नहीं। तो आप देखिएगा इन तीनों में से कोई भी आपस में मिरर इमेज नहीं है, तो मतलब क्या कहलाएगा, ये डी ग्लूकोज डी मैनोज का डाइस्टीरियोमर्स है, डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज का डाइस्टीरियोमर्स है, डी मैनोज गैलेक्टोज का मतलब डाइस्टीरियोमर्स है, और ग्लूकोज का भी डाइस्टीरियोमर्स है। तो इस प्रकार से ये आपस में डाइस्टीरियोमर्स शो करते हैं। ओके, अब देखिए अगला है एनोमर और डाइस्टीरियोमर। अब अभी हमने पढ़ा था एपीमर। तो अब एनोमर क्या होते हैं, एनोमर क्या होते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर वही एग्जांपल लिया डी ग्लूकोज को अगर हमने साइक्लिक बना दें, देखिएगा डी ग्लूकोज को अगर साइक्लिक बना दें, है वही केमिकल कंपाउंड, वही फॉर्मूला है, वही केमिकल फॉर्मूला, वही स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है, ये चेन में है, ये साइक्लिक में है। तो ये अगर मैं साइकिल बना दूं तो ये बन जाता है एनोमर। डी ग्लूकोज का एनोमर डी ग्लूकोपायरानोज होगा। क्या होगा, मैंने बोला डी ग्लूकोज का एनोमर डी ग्लूकोपायरानोज होगा। ओके, तो अब डी ग्लूकोपायरानोज कैसे, अब देखिएगा इसको मैंने इधर बना लिया है ना, कैसे, मतलब इस OH को इस OH से, मतलब यहाँ पर इससे इसको ज्वाइन कराकर, ओके, तो इससे इसके ज्वाइन कराकर, ठीक है, बना लिया। ओके, तो ये बनाने की प्रोसेस अलग होती है, वो हमने देखना, हमको देखना है कि एनोमर जो होते हैं क्या डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। तो हाँ, एनोमर जो होते हैं वो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखिएगा ये बन गया आपका। अब एक यहाँ पर एक चीज आती है, इसका भी नोमेनक्लेचर, इसमें लिखा है अल्फा बीटा। तो बीटा क्यों लिखा है, बीटा इसलिए लिखा है, इसका जो 1 नंबर है 2 3 4 5 6। अब देखिएगा ये 1 वाला जो है ना, वो 1 वाला जो है वो क्या है, वो अपवर्ड है। तो जो अपवर्ड होता है ना, तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, बीटा लगाते हैं। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, इससे आप लिख लेना। यदि आगे मैं बताऊं कि अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज होता, तो इसमें जो होता है, जो OH होता है ना यहाँ पर, वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता। ओके, डाउनवर्ड होता, क्योंकि ये बीटा है, तो बीटा में क्या होता है, अपवर्ड। ओके, तो आई होप आपको ये आपके डाइस्टीरियोमर्स के एग्जांपल समझ में आए होंगे। और एक और चीज मैं बता दूं कि देखिएगा डाइस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, जबकि एनांसियोमर्स की सेम होती है। ओके, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, थैंक यू।